नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर आए हैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 7वां चरण 2023 के लिए, जो बिहार सरकार द्वारा यानी बिहार के SCERT के द्वारा कक्षा 4 एवं 5 के लिए जो प्रकाशित पुस्तक है पर्यावरण और हम, उस पर आधारित MCQs लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें पर्यावरण के भी प्रश्न आएंगे, तो आपको पर्यावरण और हम जो पुस्तक चलती है 1 to 5th में, तो 1 to 5th तक की यानी प्राइमरी की जो वैकेंसी है उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो उसमें कक्षा 4 एवं 5 में पर्यावरण की एक पुस्तक चलती है जिसका नाम है पर्यावरण और हम। तो उन्हीं पुस्तक के हम जो है MCQs लेकर आए हैं। तो हम पहले कक्षा 4 के पर्यावरण और हम पुस्तक के सारे अध्यायों को देख लेंगे, फिर कक्षा 5 के सारे अध्यायों को देख लेंगे। तो ये एक ही वीडियो में इसको बता दिया जाएगा। उसके अलावा आप पर्यावरण के लिए जो भी पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए, लेकिन अगर तो पुस्तक से प्रश्न बन जाएंगे तो ये आप यहीं से तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान से प्रश्न है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कक्षा 4 से स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कक्षा 4 पर्यावरण और हम, तो उसके हम अध्याय 1 को देखेंगे। तो अध्याय 1 में जितने भी प्रश्न हैं उनको पहले देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये बहुत ही ध्यान से देखिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा। चूंकि ये किसी पुस्तक से इसको स्कैन किया है मैंने, तो थोड़ा सा देखिए। पहला चैप्टर है हम रंग बिरंगे खिलते फूल। तो इसके बनने वाले सबसे पहले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक फूल है? ठीक है, चूंकि ये पुस्तक पे आधारित है इसलिए उसमें ऐसे ही प्रश्न दिए हुए हैं, तो आप लोगों से पूछ सकता है ये सब। तो निम्नलिखित में से कौन एक फूल है? तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि गुलाब एक फूल है। फिर अगला प्रश्न है गुलाब किस रंग का होता है? तो ऑप्शन है पीला, उजला, लाल। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। तो ज्यादातर पीले कलर का भी गुलाब होता है, उजला भी होता है और लाल भी होता है। आप लोग ये देखे होंगे। फिर अगला प्रश्न है कक्षा 4 के अध्याय 1 में इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो आप बता सकते हैं कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन दिन में खिलने वाला फूल है? तो इसमें से कौन दिन में खिलने वाला फूल है? तो जो गेंदा है वो दिन में खिलने वाला फूल है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन रात में खिलने वाला फूल है? तो ऑप्शन है गेंदा, रातरानी, कमल, केमलिनी। तो इसका आंसर होगा रात रानी, जो है वो रात में खिलने वाला फूल है। फिर अगला प्रश्न है सर्दी में खिलने वाला फूल है। तो सर्दी में खिलने वाला फूल है पैंसी। ये पुस्तक में ही दिया हुआ है, तो उस पुस्तक के आधार पे ही प्रश्न बनेगा। तो मान लीजिए यही ऑप्शन दे देगा, तो आपको याद रखना है कि सर्दी में यानी ठंड के दिनों में खिलने वाला फूल है पैंसी। फिर अगला है गर्मी में खिलने वाला फूल है। तो गर्मी में खिलने वाला फूल है सूरजमुखी। फिर है बरसात के मौसम में खिलने वाला पुष्प है। तो बरसात के मौसम में खिलने वाला पुष्प है रेन लिली। ठीक है। फिर है फूलों का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? तो आप बता सकते हैं कि फूलों का प्रयोग क्या क्या बनाने में किया जाता है। देखिए ऑप्शन है इत्र, सब्जी, माला। तो मेरे हिसाब से इत्र और माला दोनों होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा 4 वाला, पहला और तीसरा, यानी इत्र और माला दोनों ही फूलों से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है वह पुष्प जिसको बिना देखे भी सुगंध से पहचाना जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा रात रानी। ठीक है। तो वह पुष्प जिसको बिना देखे भी सुगंध से पहचाना जा सकता है वो है रात रानी। अब हम देखेंगे अध्याय 2 कक्षा 4 की, जिसका नाम है कोई देता अंडे कोई देता बच्चे। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है? तो इसका आंसर है छिपकली। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बच्चे देता है? इसका आंसर है शेरनी। शेर है, शेरनी है, छिपकली है, मुर्गी है। तो इसको आपको कॉमन सेंस से लगाना है। फिर है एक बार में एक अंडा देने वाला जीव है। तो देखिए ऑप्शन है गिलमाट, हाथी, कुत्ता, कबूतर। तो एक बार में एक अंडा देने वाला जीव है गिलमाट। फिर है गौरैया अपने बच्चे कहाँ देती है? तो इसका आंसर है घोंसले में। फिर है एक बार में एक बच्चा देने वाला जानवर है। तो इसका आंसर होगा हाथी जो है एक बार में एक ही बच्चा देता है। फिर है कौन सा जानवर एक बार में एक से अधिक बच्चे देता है? तो इसका उत्तर होगा खरगोश। तो कौन सा जानवर एक बार में एक से अधिक बच्चे देता है? तो इसका आंसर है खरगोश। फिर है गाय के बच्चे को कहा जाता है। तो जो गाय का बच्चा होता है उसको बछड़ा कहा जाता है। फिर है बकरी के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो बकरी के बच्चे को मेमना कहा जाता है। बकरी के बच्चे को क्या कहा जाता है? मेमना कहा जाता है। अब हम देखेंगे अध्याय 3 जिसका नाम है हड़बड़ में गड़बड़। तो इसका पहला प्रश्न है खरगोश को क्या खाना पसंद होता है? तो खरगोश को जो है हरी घास और गाजर दोनों खाना पसंद होता है। तो उत्तर हो जाएगा तीसरा यानी दोनों। फिर है निम्नलिखित में से किस जानवर के कान बाहर दिखाई देते हैं? तो इसका उत्तर है खरगोश। फिर है निम्नलिखित में से किस जानवर के कान बाहर नहीं होते हैं? तो इसका उत्तर है सांप। सांप के कान जो है वो बाहर नहीं होते हैं। फिर है निम्नलिखित में से किस जीव के पंख होते हैं? तो इसका आंसर होगा मोर। तो ऑप्शन के हिसाब से आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी जितना भी दिया है मोर, हाथी, कुत्ता, गाय। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन ऐसा ऑप्शन नहीं देगा जो दो एक जैसे होंगे, ठीक है? तो किस जीव के पंख होते हैं? मोर। अगला है निम्नलिखित में से किस जीव को पालतू बनाया जा सकता है? तो इसका आंसर है गाय को। अब यहाँ पे अगर कुत्ता होता तो उसको भी पालतू बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे आप गाय को पालतू बना सकते हैं। फिर है लोमड़ी के कान कैसे होते हैं? तो जो लोमड़ी के कान होते हैं वो बाहर की ओर होते हैं। तो ये जो अध्याय 3 था हड़बड़ में गड़बड़ उससे इतने ही प्रश्न बनते हैं। अब हम आगे के अध्यायों को देखेंगे। अब है अध्याय 4 जिसका नाम है त्योहार और भोजन। तो चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं। मुसलमानों का प्रसिद्ध त्योहार है। तो मुसलमानों का प्रसिद्ध त्योहार है ईद। फिर है हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। तो हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है दुर्गा पूजा। फिर है रंगों का त्योहार किसे कहा जाता है? तो रंगों का त्योहार होली को कहा जाता है। फिर है दीपों का त्योहार किसे कहा जाता है? तो दीपों का त्योहार दिवाली को कहा जाता है। अगला है क्रिसमस डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 25 दिसंबर को। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन निगल जाता है? तो इसका आंसर है सांप। सांप जो है वो भोजन को निगल जाता है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन को चबा कर खाता है? तो इसका उत्तर है गाय। फिर है अगला दही चूड़ा और तिलकुट किस त्योहार का प्रसिद्ध भोजन है? तो इसका उत्तर है मकर संक्रांति। अब अगला अध्याय है जिसका नाम है स्वाद अलग अलग। तो पहला प्रश्न है जलेबी का स्वाद कैसा होता है? तो जो जलेबी होता है उसका स्वाद मीठा होता है। फिर है इमली स्वाद में कैसी होती है? तो इमली स्वाद में खट्टी होती है।
अगला प्रश्न है, हमें वस्तुओं का स्वाद कैसे पता चलता है? तो इसका आंसर होगा चख कर। फिर है, काटने वाले दांत को कहा जाता है? तो काटने वाले दांत को चवर्णक कहा जाता है। चबाने वाले दांत को क्या कहा जाता है? तो जो चबाने वाले दांत होते हैं उनको चवर्णक कहा जाता है। ठीक है। एक मिनट, ये थोड़ा गलत हो गया, इसको आप लोग अभी यहीं पे आ, इसको हम सुधार देते हैं, थोड़ा सा बताने में गलती हो गया। तो जो काटने वाले दांत होते हैं उसको कृंतक कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा इसको सही कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी में थोड़ा गलत बता दिया। तो काटने क से काटना और क से कृंतक, तो काटने वाले दांत को कृंतक कहा जाता है और चबाने वाले दांत को चवर्णक कहा जाता है, जैसा कि मैंने 5वें प्रश्न में बता दिया। अगला है, सामान्य वयस्क में दांतों की संख्या होती है? तो जो सामान्य वयस्क होते हैं उनमें दांतों की संख्या जो होती है वो 32 होती है। चखने के लिए किस अंग का उपयोग किया जाता है? तो आपको पता ही है कि चखने के लिए जीभ का उपयोग किया जाता है। चूंकि ये छोटे बच्चों की छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए पुस्तक है, इसलिए ये इस टाइप के प्रश्न है। लेकिन अभी आप सॉल्व करके नहीं जाएंगे ना, तो बहुत सारे प्रश्न आप अपने दिमाग से लगा देंगे। तो आपको इस पुस्तक के आधार पे ही इन प्रश्नों को तैयार करना है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम देखेंगे अध्याय 6, जिसका नाम है हरियाली और हम। तो पहला प्रश्न है, वह पौधा जिससे तेल निकलता है वह है? तो इसका आंसर होगा सरसों। अगला प्रश्न है, औषधीय गुण वाला पौधा है? तो औषधीय गुण वाला पौधा है तुलसी। फिर है, निम्नलिखित में से किस पौधे में कांटे होते हैं? तो गुलाब में कांटे होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छायादार वृक्ष है? तो पीपल जो है वो छायादार वृक्ष है। निम्नलिखित में से किस पेड़ से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है? तो इसका आंसर है पीपल। पीपल से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन अनाज है? तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, गेहूं, पीपल, केला, मिर्च। तो अनाज है गेहूं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक फूल है? तो इसका आंसर है गुलाब जो है वो एक फूल है। अगला अध्याय है 7, नाम है जड़ों की जकड़। तो इससे देख लेते हैं प्रश्न, पौधों को बढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो पौधों को बढ़ाने के लिए पानी और खाद दोनों की आवश्यकता होती है। तो ए और बी दोनों होगा। फिर है, पेड़ की जड़ें कहाँ होती हैं? तो पेड़ की जड़ें जो होती हैं वो जमीन के नीचे होती हैं। अगला अध्याय है 8, जिसका नाम है देख तमाशा। प्रश्न है, पतंग उड़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है पतंग की भी, धागा की भी और लटेन की भी। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। फिर है, पतंग किसकी बनी होती है? तो पतंग जो है कागज की भी बनती है और प्लास्टिक की बनती है। तो आंसर होगा दोनों की। फिर है, बिहार में पतंग किस अवसर पर विशेषकर उड़ाई जाती है? तो इसका आंसर होगा मकर संक्रांति पर। अगला है, माँ के भाई को कहा जाता है? तो इसमें रीजनिंग को भी घुसाया है इस पाठ में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माँ के भाई को मामा कहा जाता है। अगला अध्याय है 9, जिसका नाम है जब मामा जी घर आए। थोड़ा सा मिक्स प्रिंट है, यहाँ पे मामा जी होगा, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न बनेगा, राखी बांधने के त्योहार को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है रक्षाबंधन। फिर है, रक्षाबंधन के दिन स्त्रियां किसको राखी बांधती हैं? तो इसका आंसर है
अपने भाई को। फिर है राखी कहाँ बांधी जाती है? तो इसका उत्तर है कलाई पर। माँ के पिता हमारे क्या लगेंगे? तो इसका उत्तर है नाना। ये सब चूंकि छोटे बच्चों की किताब में है, हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो देख लीजिए। हमारी माँ की माँ हमारी क्या लगेंगी? नानी। ठीक है। अगला अध्याय है 10 और नाम है छठ पर्व और बच्चे। तो चूंकि ये आप लोग जानते ही हैं कि बिहार का सबसे प्रमुख पर्व है, तो पहला प्रश्न है छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो इसका उत्तर होगा बिहार। अगला है छठ पूजा किस माह में मनाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा कार्तिक में। फिर है छठ पूजा कितने दिनों का त्योहार होता है? तो इसका आंसर है 4 दिन का। फिर है छठ पूजा में किनकी पूजा की जाती है? तो इसका उत्तर है भगवान सूर्य की। फिर अगला प्रश्न है छठ पर्व में बनाया जाने वाला प्रसिद्ध व्यंजन है? तो इसका आंसर है ठेकुआ। फिर है छठ पर्व में स्त्रियां कहाँ खड़ी होकर सूर्य को अर्घ्य देती हैं? तो इसका उत्तर है जल में। अगला अध्याय है 11 जिसका नाम है आओ बनाएं नक्शा। पहला प्रश्न है नक्शे में खेतों को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो इसका आंसर है हरा। फिर है नक्शे में ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है? तो जो नक्शा होता है उसमें ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है। नक्शे में नीचे की ओर कौन सी दिशा होती है? दक्षिण। नक्शे में दाईं ओर कौन सी दिशा होती है? तो इसका उत्तर है पूर्व। और नक्शे में बाईं ओर कौन सी दिशा होती है? तो इसका आंसर है पश्चिम। फिर है नक्शे में नदियों को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो इसका आंसर है नीला। फिर है नक्शे में पहाड़ों को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो इसका आंसर है भूरा। अगला अध्याय है 12 जिसका नाम है अपना प्यारा घर। पहला प्रश्न है चूहा कहाँ रहता है? तो चूहा रहता है बिल में। फिर है उल्लू कहाँ रहता है? उल्लू रहता है पेड़ पर। फिर है बुलबुल अपना घोंसला किस पेड़ पर बनाती है? तो इसका उत्तर है बरगद। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा जीव मांद में रहता है? तो इसका उत्तर है शेर। फिर है किस जानवर को केवल रात में दिखाई देता है? तो इसका उत्तर है चमगादड़। फिर अगला अध्याय जिसका नाम है यानी 13वां अध्याय खेत से घर तक। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक दाल है? तो मसूर जो है वो एक दाल है। निम्नलिखित में से कौन गर्मी में बोई जाने वाली फसल है? तो इसका आंसर है मक्का। फिर है निम्नलिखित में से किस फसल की बुआई सर्दी में होती है? तो इसका आंसर है दूसरा और तीसरा यानी गेहूं और जौ दोनों। ठीक है। तो इसकी बुआई जो है सर्दी में होती है गेहूं की और जौ की। तो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सब्जी है? तो इसका उत्तर है पालक। अगला है निम्नलिखित में से कौन बीज से तैयार होने वाली फसल है?
तो इसका उत्तर है अरहर। अगला है निम्नलिखित में से कौन बीजड़ों से तैयार होने वाली फसल है? तो इसका उत्तर है धान। अगला अध्याय है 14 जिसका नाम है बाल मेला और खेल। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन घर पर खेला जाने वाला खेल है? तो इसका उत्तर है कैरम। फिर है निम्नलिखित में से कौन घर के बाहर खेला जाने वाला खेल है? तो इसका उत्तर है क्रिकेट। फिर है क्रिकेट के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। फिर है ऐसा स्थान जहां क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाता है उसे कहते हैं स्टेडियम। फिर है शतरंज में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका उत्तर है 2। फिर है फुटबॉल किससे खेला जाने वाला खेल है? इसका उत्तर होगा पैर से। अब हम देखेंगे अध्याय 15 जिसका नाम है आसपास की सफाई। तो सबसे पहला प्रश्न है क्या कचरा फैलाना सही है? तो इसका आंसर होगा नहीं। थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं। कूड़े कचरे से निपटने का सही तरीका होता है। तो कूड़े कचरे से निपटने का सही तरीका होता है कि इसको गड्ढे में गाड़ दीजिए। फिर है बाजार से सामान लाने के लिए किस थैली का प्रयोग करना चाहिए? कपड़े की। हमें कचरा कहाँ फेंकना चाहिए? तो इसका उत्तर है कूड़ेदान में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता? तो इसका उत्तर है सैनिटरी पैड का पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। अगला अध्याय है मीठा मीठा शहद। तो अध्याय 16 मीठा मीठा शहद। पहला प्रश्न है हमें शहद कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर होगा मधुमक्खी के छत्ते से। तो हमें शहद कहाँ से प्राप्त होता है? मधुमक्खी के छत्ते से। अगला प्रश्न है शहद का उपयोग किया जाता है। तो शहद का उपयोग किया जाता है खाने में और दवाई बनाने में, यानी दोनों में किया जाता है। अगला प्रश्न है शहद का स्वाद कैसा होता है? तो जो शहद का स्वाद होता है वो मीठा होता है। तो देखिए अगला अध्याय है 17 जिसका नाम है तरह तरह के पक्षी। तो पहला प्रश्न है बगुला का भोजन क्या होता है? तो जो बगुला होता है उसका भोजन होता है मछली। फिर है तोता किस रंग का होता है? तो तोता जो होता है वो लाल रंग का भी होता है और हरा रंग का भी होता है। हमने तो अभी तक हरा ही देखा है, लेकिन पुस्तक के हिसाब से जो है लाल और हरा दोनों रंग का तोता होता है। वैसे होता है, अब मतलब रियल में तो मैंने हरा ही देखा है, लेकिन आप अगर पिक्चर देखेंगे तो आपको लाल और हरा दोनों कलर का तोता दिख जाएगा। अगला है कौन सा पक्षी सबसे पहले जग जाती है? तो इसका उत्तर है जो मुर्गी होती है वो सबसे पहले जग जाती है। फिर है किस पक्षी की चोंच से पेड़ में छेद हो जाता है? तो इसका उत्तर है कठफोड़वा जो होता है उसकी चोंच से पेड़ में छेद हो जाता है। फिर अगला है किस पक्षी की चोंच का रंग हल्का पीला होता है? तो इसका उत्तर है गरुड़। तो गरुड़ जो पक्षी होता है उसकी चोंच का रंग जो होता है वो हल्का पीला होता है। अब हम देखेंगे अध्याय 18 जिसका नाम है जंगल में पिकनिक। इसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक पालतू जानवर है? तो इसका उत्तर है कुत्ता। आप पीछे देखे होंगे एक पूछा था कि कौन एक पालतू जानवर है, तो वहां कुत्ता नहीं था, वहां पे गाय था, तो हमने गाय को लगा लिया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक जंगली जानवर है? तो शेर जो है वो एक जंगली जानवर है। फिर है निम्नलिखित में से किस जानवर का उपयोग सवारी के लिए किया जाता है? तो घोड़ा जो होता है उसका उपयोग सवारी के लिए किया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सामान ढोने में उपयोग किया जाता है? तो उसका उत्तर है बैल, ऊंट, घोड़ा, यानी सभी का प्रयोग किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किस पशु के खुर में नाल लगाई जाती है? तो इसका उत्तर है घोड़ा। अब हम देखेंगे अध्याय 19, जिसका नाम है ककोलत से कन्याकुमारी। तो चलिए देखते हैं। अब ये सब प्रश्न देखिए, ये अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो नहीं लगा पाएंगे। पहला प्रश्न है ककोलत झरना किस राज्य में है? तो ककोलत झरना जो है वो पश्चिम बंगाल में है। तो इसको आप कलकत्ता के नाम से भी समझ सकते हैं। अगला है बिहार के किस स्थान पर गर्म जलकुंड एवं सप्तधारा है? तो इसका आंसर होगा राजगीर में गर्म जलकुंड एवं सप्तधारा है। अगला है कन्याकुमारी किस महानगर के तट पर है? तो इसका आंसर होगा हिंद महासागर। फिर है गंगा कहाँ से निकलती है? तो इसका उत्तर है हिमालय से। फिर है कन्याकुमारी भारत के किस हिस्से में है? तो कन्याकुमारी भारत के दक्षिण हिस्से में है। अगला है अध्याय 20, इसका नाम है हमारे मददगार कामगार। पहला प्रश्न है हमारे कपड़े कौन सिलता है? तो हमारे कपड़े जो है वो दर्जी सिलता है। मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? मिट्टी के बर्तन कुम्हार बनाता है। अगला प्रश्न है मिठाइयाँ कौन बनाता है? तो मिठाइयाँ जो है वो हलवाई बनाता है। मेज कुर्सी एवं पलंग कौन बनाता है? तो मेज कुर्सी और पलंग जो है, तो मेज कुर्सी और पलंग जो है वो बनाता है बढ़ई। फिर है हमारे फटे पुराने जूते कौन ठीक करता है? तो इसका आंसर होगा मोची। फिर है ठठेरा का क्या काम होता है? जो ठठेरा होता है वो क्या काम करता है? तो ठठेरा जो है वो बर्तन बनाता है। ठीक है। फिर है बीमार होने पर हम किसके पास जाते हैं? तो बीमार होने पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर अगला अध्याय है तरह तरह के घर से बनने वाला पहला प्रश्न है मिट्टी और पत्थर के बने घर को कहा जाता है? तो मिट्टी और पत्थर के बने घर को कच्चा घर कहा जाता है। घास फूस के बने घर को क्या कहा जाता है? तो घास फूस से बने घर को कच्चा घर कहा जाता है। ईंट और सीमेंट के बने पक्की छत वाले घर को क्या कहते हैं? तो इसको पक्का घर कहते हैं। फिर है बर्फ की सिल्लियों से बने घर को कहा जाता है? तो बर्फ की सिल्लियों से बने घर को इग्लू कहा जाता है। फिर है घर बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। तो घर बनाने के लिए मिट्टी की भी जरूरत होती है, सीमेंट की भी जरूरत होती है, ईंट की भी जरूरत होती है। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अब हम देखेंगे कक्षा 4 के अध्याय 23 को, जिसका नाम है आसपास की खोज खबर। तो पहला प्रश्न है लहसुन, एक मिनट सॉरी। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन गंधहीन वस्तु है? तो आप देख लीजिए स्क्रीन पे। एक मिनट, मैंने एक चैप्टर छोड़ दिया, हम बैक जाते हैं। तो अध्याय 22 छूट गया था, इसको देख लेते हैं। वो छोटा सा ही अध्याय है। अजय अजय जब वापस लौटे। तो पहला प्रश्न है इसमें हावड़ा ब्रिज कहाँ स्थित है? तो हावड़ा ब्रिज जो है वो कलकत्ता में स्थित है। फिर जो है अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बिहार का एक जिला है? तो आप देख सकते हैं जो जमुई है, एक मिनट,
जमुई और पटना दोनों ही बिहार का एक जिला है। ठीक है, तो यहाँ पे जमुई और पटना दिया है, तो आंसर होगा दोनों। निम्नलिखित में से कौन बिहार का एक जिला है? इसको आप लोग, इसका आंसर जमुई होगा। पटना तो राजधानी है बिहार की, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, जमुई इसका लगाइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं अध्याय 23, जिसका नाम है आसपास की खोज खबर। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गंधहीन वस्तु है? तो इसका आंसर है पानी। फिर है, निम्नलिखित में से कौन गंध वाली वस्तु है? तो इसका आंसर है लहसुन। फिर है, स्कूल की घंटी की आवाज होती है। तो स्कूल की घंटी की आवाज होती है टन टन। फिर है, निम्नलिखित में से कौआ की आवाज है? तो कौआ की आवाज है काव काव। फिर है, अगला प्रश्न, सुधा चंद्रन जी एक नृत्यांगना एवं अभिनेत्री हैं जिनका पैर कटा हुआ है। ठीक है, तो ये उस चैप्टर में उनके बारे में बताया है, तो आपको वहां से ये प्रश्न पूछेगा, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब हम आगे के अध्याय को देखेंगे। तो अब हम देखेंगे अध्याय 24 कक्षा 4 का चिड़िया घर की सैर। तो पहला प्रश्न है इसमें, भारत का राष्ट्रीय फूल है? तो इसका आंसर है कमल। फिर है अगला, कमल किस रंग का होता है? बहुत आसान से प्रश्न है। तो कमल जो है वो गुलाबी रंग का होता है, ऐसा उस पुस्तक में दिया हुआ है, तो आपको उसी हिसाब से याद करना है। ठीक है, फिर है, भारत के राष्ट्रीय झंडे को क्या कहा जाता है? तो भारत के राष्ट्रीय झंडे को तिरंगा कहा जाता है। फिर है, तिरंगा कितने रंग का होता है? तो तिरंगा जो है वो 3 रंग का होता है। फिर अगला है, किस स्थान पर प्रतिदिन तिरंगा फहराया जाता है? प्रतिदिन किस स्थान पे तिरंगा फहराया फहराया जाता है? तो इसका आंसर है सचिवालय। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर से देख के जाइएगा। अगला प्रश्न है, हमारे देश का राष्ट्र गान क्या है? तो इसका उत्तर है जन गण मन। फिर अगला प्रश्न है, हमारे देश का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो इसका उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं अगला अध्याय। कक्षा 4 का अगला और आखिरी अध्याय है 25, जिसका नाम है बंटी का सफर। इसको देख के हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देंगे। कक्षा 5 के अध्यायों को हम फिर से लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को देख के हम वीडियो को समाप्त कर देंगे। तो बंटी का सफर में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जल में चलने वाला वाहन है? तो इसका आंसर है नाव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हवा में उड़ने वाला वाहन है? तो इसका आंसर है हेलीकॉप्टर। फिर है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर है बोध गया। और अगला और आखिरी प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। तो ये कक्षा 4 के जितने अध्याय थे उनको हमने करा दिया है। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो इसको हम पार्ट 1 बनाकर अपलोड कर देंगे, और पार्ट 2 जिसमें हम कक्षा 5 के प्रश्नों को लेकर आएंगे, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। पहले इसको आप लोग देख लीजिए, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।